देखिए, देश भर में किसी न किसी चीजों की लूट हो रही है। अगर झारखंड में कोयला पत्थर की लूट हुई है तो बिहार में भी बालू की लूट लगातार हो रही है। और बालू की लूट को लेकर अब ईडी सक्रिय हो चुकी है। ईडी लगातार एक्शन में है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछले बुधवार को जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 गिरफ्तारियां और हुई हैं। जगन नारायण सिंह और सतीश सिंह, ये दोनों राधाचरण शाह के पार्टनर बताए जा रहे हैं। ये दोनों भी बालू माफिया हैं। बालू की अवैध कमाई के मामले में ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि टैक्स चोरी मामले में एमएलसी राधाचरण सेठ 6 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर हैं। वहीं धनबाद निवासी बालू कारोबारी पुंज सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया, यानी कि 5वां नाम भी बालू कारोबार में निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि देश भर में ईडी लगातार सक्रिय नजर आ रही है। झारखंड, बिहार दोनों राज्यों में ईडी लगातार कई कारोबारियों पर, कई राजनेताओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। पूछताछ के लिए बालू कारोबारियों को बिहार में पटना में बुलाया गया था, जिनके नाम है जगन नारायण सिंह और सतीश सिंह। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह, इनके खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, टैक्स चोरी का मामला दर्ज हुआ था। और इसी मामले को लेकर राधाचरण शाह को ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर लिया। नया अपडेट यह है कि राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल लगातार पटना से बने हुए हैं। राजीव, एक के बाद एक गिरफ्तारी, सारे के सारे जड़ बालू चोरी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, बालू कारोबार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईडी लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है, चाहे कारोबारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सब पर शिकंजा कसता नजर आ रहा। एक और कारोबारी का नाम निकलकर सामने आया, पुंज सिंह, जिनको ईडी ने समन किया है। क्या ये अगली गिरफ्तारी हो सकती है? और बालू कारोबार को लेकर क्या कुछ जानकारियां और क्यों गिरफ्तारियां हो रही है, दर्शकों तक पहुंचाए। देखिए, जब से राधाचरण सेठ को ईडी ने आरा से गिरफ्तार किया, आरा से गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत कोर्ट ने दे दी और उसके बाद ईडी ने उनको रिमांड मांगी थी। 6 दिनों की रिमांड उनको ईडी ने कोर्ट से रिमांड ली और 6 दिनों के रिमांड पर हैं राधाचरण सेठ और जितने भी उनके कड़ियां हैं, जो आय से ज्यादा संपत्ति, अवैध बालू खनन मामले को लेकर, इसको लेकर जितने भी जो कड़ियां जुट रही हैं, वो धनबाद से जुटे या रांची से जुड़ रहे हैं या दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अब उनके बेटे के एक लेटेस्ट यही खबर है कि कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था और ईडी दफ्तर ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुंज सिंह को भी अब बुलाया गया था, लेकिन उनके बारे में कुछ खबर नहीं निकल के आ रही है कि पुंज सिंह का क्या हुआ। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। हम ईडी ऑफिस भी पहुंचे थे, वहां भी हमने देखा काफी सन्नाटा था, लेकिन ये खबर जरूर आ रही है कि पुंज सिंह से पूछताछ ईडी ने बुलाया था और पूछताछ कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी की अभी कोई खबर बाहर निकल के नहीं आई है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो अवैध खनन बालू जो बाटसन कंपनी है, उसको लेकर काला जितने भी मतलब कि अगर उसमें घोटाले हो या अवैध खनन के मामले को लेकर, इसको लेकर अब धीरे धीरे ईडी अपनी तरफ से शिकंजा कसते जा रहा है। उसमें लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। जो सबसे बड़ा नाम है जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ का, और उनकी गिरफ्तारी के बाद और उनके बेटे कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मतलब जो अवैध जो खनन है, वो पर से उनके पास इनकम टैक्स की चोरी का मामला है। और उससे पहले ईडी ने कई बार उनके घर पर आरा, चाहे पटना हो या बहुत जगह, रांची हो, धनबाद हो, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगहों पर उनका छापेमारी करती है। उनके बार बार उन्हें गला शिकंजा कसता है। उसके बाद जब आरा में उनको पिछले दिनों जब उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके पटना ईडी ऑफिस लाया गया और वहां से उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया। पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई, लेकिन ईडी ने रिमांड मांगा था। ईडी ने रिमांड जब उनको मिल गया तो अब उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में उनके बेटे से भी पूछताछ हुई थी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। मतलब कि जो, और फिर धनबाद से भी खबर, धनबाद से भी कुछ जो कारोबारी हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं, औरंगाबाद से हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें धीरे धीरे आयुष अब कड़ी मतलब एक जुड़ती जा रही है और जो अवैध खनन का जो ये कारोबार बिहार में चल रहा है, उसको लेकर अब ईडी एक तरीके से पूरी तरीके से सजग है।
राजीव, देखिए कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो जब डीजीपी हुआ करते थे गुप्तेश्वर पांडे, उस वक्त बालू का अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया था। कई नामों का खुलासा होना तभी से शुरू हुआ था। कई राजनेताओं का, कई कारोबारियों का नाम जो है वहीं से उजागर होना शुरू हुआ था। तभी से कहीं ना कहीं बिहार में हमें केंद्रीय एजेंसियों की दबिश देखने को मिली थी। कई बार रेकी हुए, कई जांच पड़ताल हुए, तब जाकर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि जो जांच हुई है, राधाचरण शाह हों या फिर जो भी कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं, इनकी जड़ें क्या और भी राजनेताओं से जुड़े हो सकती हैं, क्योंकि या फिर अधिकारियों से जुड़ी हो सकती हैं? क्योंकि सवाल इतना सा नहीं है कि कितनों लोगों की गिरफ्तारी हुई, सवाल यह है कि कौन कौन से लोग जुड़े हो सकते हैं। क्या खनन विभाग के लोग भी जुड़े हो सकते हैं? क्या कई अधिकारी, क्या पुलिस अधिकारी शामिल हो सकते हैं? क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं इस मामले में? देखिए आयुष, बात तो आप जो कह रहे हैं वो कहीं तक दूर तलकते जाएगी, क्योंकि राधाचरण सेठ एक नाम है और एक जो एमएलसी हैं उनकी जो बालू खनन में उनके बाटसन कंपनी में पार्टनरशिप भी है, और वो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग इसमें जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब ईडी अपना जो विस्तार कर रहा है, जो जांच की विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसमें नाम भी आ रहे हैं, बहुत जगह झारखंड से नाम आ रहे हैं, धनबाद से आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, कई जगहों से नाम आ रहे हैं। तो देखिए इसमें अधिकारी हो, जो व्हाइट कॉलर हो जो कहते हैं, इनमें भी एक तरीके से अगर जब जांच की परतें जैसे जैसे खुलेंगी वैसे वैसे लोग इसमें इन्वॉल्व, अगर ईडी का जांच अगर दायरा बढ़ता है तो इसमें जरूर है कि कोई ना कोई बड़ा नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। अधिकारी जो होंगे, जो खनन विभाग के होंगे, खनन से रिलेटेड होंगे, खनन से पहले मंत्री जो हो चुके, क्योंकि इससे पहले कई बार जब कहा, इससे पहले कई बार बिहटा में ही कितनी बार गोली चली है, खनन को लेकर, अवैध खनन को लेकर कई बार गोलियां चली हैं। तो मतलब एक बात जाने कि बालू सोना है, एक तरीके से मान के चलिए कि इन इलाकों में जो बिहटा, आरा और ये जो औरंगाबाद, जितने भी इलाके हैं, एक तरीके से बिहार के लिए जब से शराबबंदी है तो जो बालू खनन है वो एक तरीके से सोने की तरह भाव है। और इसमें अवैध खनन आज से नहीं चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। कितने साल से इस पर आरोप विपक्ष बार बार लगाते थे कि लालू प्रसाद यादव के कार्रवाई में, अब नीतीश कुमार के ये सरकार में चल रही है, 18 साल की सरकार है। तो ये देखिए बालू खनन का जो ये मामला, ये छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। और ये एक बात, छोटी मछली आप जैसे कह लें कि भले जो कहा जाता है कि पकड़े, लेकिन ये अब एक बार देखना होगा कि इससे ईडी कितना बड़ा इसे नेक्सस कवर कर पाती है, कितना खुलासा कर पाती है, समय बताएगा। लेकिन अब जांच, लेकिन जो जिस दिशा में चल रही है, हो सकता है कि ये दिशा कहीं बड़ा हो और इससे बड़े बड़े लोग भी आपको इनमें जरूर इन्वॉल्व मिले। जी राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईडी लगातार बिहार में सक्रिय है, पटना में गिरफ्तारियां हो रही हैं। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जगनारायण सिंह जो कि धनबाद के हैं, रहने वाले, मूलतः वह रहने वाले औरंगाबाद के हैं, बालू खनन के मामले में, अवैध बालू खनन मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। इनके बेटे सतीश सिंह की गिरफ्तारी हुई। नया अपडेट यह है कि राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया शाह की गिरफ्तारी हुई है और एक और कारोबारी पर अब शिकंजा कसता ईडी का नजर आ रहा है। कारोबारी पुंज सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है। अब देखना यह है कि इन सभी से जब पूछताछ होगी तो क्या ये जड़ें जहां तक फैली है वहां तक ईडी के हाथ पहुंच पाएंगे? क्या कुछ अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं? क्या कुछ और राजनेताओं के नाम सामने आ सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ईडी की कार्रवाई लगता नहीं है कि यहीं रुकने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।